नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की राज्य सरकार तैयारी कर रही है। बुधवार को राजस्व पुलिस व्यवस्था मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले की प्रगति रिपोर्ट हर 6 महीने में कोर्ट में पेश करने को कहा है। तो ये महत्वपूर्ण खबर है। सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने के हाईकोर्ट की ओर से आदेश है। हाईकोर्ट नैनीताल की ओर से कहा गया कि हर 6 महीने के भीतर प्रगति रिपोर्ट सौंपनी होगी। सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांस्टेबल स्वर्गीय प्रदीप कुमार की पत्नी दीपमाला को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में 50 लाख रुपए का चेक सौंपा। ये चेक एचडीएफसी बैंक की ओर से कांस्टेबल स्वर्गीय प्रदीप कुमार की पत्नी को दिया गया। प्रदीप कुमार का वेतन अकाउंट एचडीएफसी बैंक में संचालित था, जबकि उनका कोई अंशदान भी नहीं कट रहा था। उधम सिंह नगर के निवासी कांस्टेबल प्रदीप कुमार विकास नगर क्षेत्राधिकारी कार्यालय में तैनात थे। 15 मई 2022 को उनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी अशोक कुमार को निर्देश दिए कि कुछ ऐसी मजबूत व्यवस्था की जाए कि ऐसी घटना होने पर जवानों के परिवारजनों को कुछ आर्थिक मदद मिल सके। और इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, सर्कल हेड एचडीएफसी बैंक बकुल सिक्का मौजूद रहे। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने विधानसभा देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक केस मामले में सरकार पर निशाना साधा। भुवन कापड़ी ने आरोप लगाते हुए कहा, सरकार ने पेपर लीक मामले में जो गिरफ्तारियां की वो सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए की और कमजोर पैरवी के चलते 20 से ज्यादा आरोपी जमानत दे चुके हैं। सरकार ने बिना सबूतों की गिरफ्तारियां की, जिसमें सिर्फ अपनी वाहवाही लूटी गई। उपनेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि जो लोग जमानत पर बाहर आए हैं वो फिर से नौकरियों को बेचने का काम करेंगे। कापड़ी ने कहा कि जिन लोगों ने मेहनत से परीक्षा पास की है उन्हें न्याय मिले, जबकि जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जो ईमानदारी के दम पर निकले हैं उनको कहीं स्थान दिया जाए और जो भ्रष्टाचार के तरीके से आए हैं उनको कहीं सजा दी जाए। बहुत सारे 400-500 से ज्यादा ऐसे छात्र हैं जिन्होंने राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की इसी समय सीमा के अवधि में 2-2, 3-3 एग्जाम निकाल रखे हैं, जो स्पष्ट तरीके से अपनी योग्यता को प्रदर्शित करते हैं। आज वो भी युवा सड़कों पर जो है प्रदर्शन के लिए मजबूर हो रखा है, दर दर नेताओं के, अधिकारियों के यहाँ धक्के खा रहा है और जो लोग भ्रष्टाचार के तरीके से इसमें इन्वॉल्व हुए उनको भी सजा नहीं दे पाई है सरकार और उनकी भी जमानतें जो है लगातार होने लगी है। तो यूके SSS के कैंपस में ही सचिवालय सुरक्षाकर्मी का पेपर छपता है और वो लीक हो जाता है और लीक होने के बाद सरकार सिर्फ एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी को मुकदमा लिखकर जेल भेजकर उस प्रकरण को दबा देती है, जबकि वो जिम्मेदारी यूके SSS के अध्यक्ष, सचिव और जो प्रमुख पदों पर लोग बैठे हैं उनकी होती थी। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, सरकार ने वो नहीं करी। जो पहली बार में रुड़की में नकल के लिए पकड़े गए वो सारे लोग अपने मुकदमे हाईकोर्ट से खत्म करके आ गए। सरकार ने उन नकल माफियाओं के खिलाफ अपने वकील खड़े करने का काम भी नहीं किया। आज जब पूरा प्रदेश, पूरा युवा ये मांग रहा था कि सीबीआई जांच हो, तो सरकार अपनी हठधर्मिता और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की मंशा से सीबीआई नहीं करा रही है, हाईकोर्ट में वकीलों को खड़ा कर रही है। जो ईमानदारी के दम पर निकले हैं उनको कहीं स्थान दिया जाए और जो भ्रष्टाचार के तरीके से आए हैं उनको कहीं सजा दी जाए। निर्दलीय विधायक और उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा की लोकप्रियता अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा हरिद्वार के कई विधानसभा क्षेत्रों में भी अब
तेजी से बढ़ रही है। हरिद्वार की जनता किसी न किसी कार्यक्रम में खानपुर विधायक उमेश शर्मा को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बुला रही है। अब हरिद्वार जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों से उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद प्रत्याशी के रूप में देखने की इच्छाएं भी लोग जता रहे हैं। वहीं विधायक उमेश शर्मा अपनी इस लोकप्रियता को जनता को प्रेम का करार दे रहे हैं। कि हरिद्वार जनपद की जनता सबसे सरल और सबसे सभ्य जनता है। मुझे नहीं लगता कि इनको समझाने की बहुत जरूरत पड़ती है। बहुत छोटी सी बात को बहुत दूर तक समझ जाते हैं। और एक बात और है, एक होता है ना कमिटमेंट। ये वो लोग हैं जो कमिटमेंट कर लेते हैं तो फिर ये अपनी भी नहीं सुनते। जैसे इन्होंने खानपुर विधानसभा में मुझसे कमिटमेंट किया तो फिर इन्होंने किसी की नहीं सुनी। तो अब ये तो इन लोगों को तय करना है कि भाई उमेश कुमार की लोकप्रियता, मैंने पहले भी कहा कि मेरे चेहरे से नहीं, उमेश कुमार की लोकप्रियता है जो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के लोग खड़े हैं। कि हरिद्वार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने औद्योगिक सलाहकार रहे कि के.एस. पवार की पत्नी द्वारा संचालित कंपनी की आर्थिक अपराध शाखा से राज्य सरकार द्वारा जांच कराए जाने के मामले में अपना पक्ष रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि उनकी अपने सलाहकार रहे के.एस. पवार से जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक के.एस. पवार अपनी कंपनी में डायरेक्टर नहीं थे, बल्कि आपको बताते चले कि जांच के दायरे में के.एस. पवार की पत्नी रामेश्वरी कुंवर सिंह पवार है, जो कि कंपनी के डायरेक्टर थी और बाद में विवादों के चलते उन्होंने डायरेक्टरशिप छोड़ दी थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि राज्य सरकार ने जांच बिठाई है, जो भी तथ्य होंगे वो सामने आएंगे। मेरे सलाहकार उस कंपनी के डायरेक्टर हैं ही नहीं। 2010 से वो उस कंपनी के डायरेक्टर नहीं है, जैसा उन्होंने मुझे बताया है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ है तो सरकार ने उस पर जांच बिठाई है, उसकी प्रतीक्षा करना चाहिए। मेरे सलाहकार उस कंपनी के डायरेक्टर। परिवहन विभाग में आरटीओ अफसरों के हुए तबादले में बुरी तरह सवालों में घिरे परिवहन मंत्री चंद्र रामदास ने सफाई दी है कि तबादले नियमानुसार और सभी नियमों के तहत हुए हैं। इसमें पारदर्शिता बरती गई है, लेकिन मंत्री इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि आधिकारिक प्रस्ताव आखिर नोटिंग कर एक अधिकारी के पक्ष में क्यों बदला गया और ये किसने बदला, जिसको लेकर आरोप है कि आपको बताते चले खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा ने इन तबादलों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और मुख्यमंत्री धामी से कार्रवाई की मांग की है। हमने आरटीओ प्रशासन और आरटीओ इन्फोर्समेंट का कोई ट्रांसफ़र नहीं किया है। मात्र 2 ट्रांसफ़र यहाँ हुए हैं, जिसमें हमने देहरादून के आरटीओ को पौड़ी किया और रानीखेत के आरटीओ को हमने यहाँ किया है। मात्र 2 स्थानांतरण हुए हैं, 2 के चार्ज में परिवर्तन कर रखा है और 3 हमने प्रमोशन किए हैं। जैसा कि मैंने मीडिया को बताया था, मैं अनावश्यक स्थानांतरण अपने विभाग में नहीं करूँगा और मात्र 2 स्थानांतरण किए हैं। अगर कोई गलतफहमी पैदा कर रहा है उसकी आप वो कर सकते हैं और हमने पारदर्शी स्थानांतरण नीति के माध्यम से ही काम किया है। हमने आरटीओ प्रशासन और काशीपुर में सर्राफा कारोबारियों की कनाडा से धमकी भरी कॉल आने से व्यापारियों में दहशत फैल गई है। दहशत में आए सर्राफा व्यापारियों ने एसपी काशीपुर से सुरक्षा की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि आनंद ज्वेलर्स के स्वामी विवेक वर्मा को मोबाइल पर धमकी देने वाले ने कहा कि वहां पंजाब से बोल रहा है और लॉरेंस बिश्नोई का आदमी है, शाम तक 30 लाख का इंतजाम कर दो, नहीं तो गोली खाने के लिए तैयार रहो। उधर गुरु ज्वेलर्स के स्वामी पुरुषोत्तम वर्मा को भी उसी नंबर से कॉल आई। आरोपी ने अपना नाम गोल्डी बड़ार बताया और उनसे 50 लाख की रंगदारी मांगी है। उधर अशोक ज्वेलर्स के स्वामी गौरव अग्रवाल को भी उसी नंबर से आई कॉल में आरोपी ने बोला कि वो मोगा जेल से बोल रहा है, 50 लाख तैयार रखो। वही रंगदारी नहीं देने पर तीनों को पूरे परिवार सहित जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पुलिस ने मामले की तार कनाडा से जुड़े होने के चलते मुकदमा दर्ज करते हुए व्यापारियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के बाद मामले का खुलासा करने की बात कही है।
नंबर से 3 व्यापारियों को, जो कि यहाँ पर ज्वेलर्स हैं काशीपुर शहर में, और उनको कॉल आई है और उनसे जो है कुछ रकम रंगदारी की मांगी गई है। तो तीनों ज्वेलर्स को हमने सुरक्षा उपलब्ध करा दी है तत्काल, और उस नंबर की हम डिटेल्स हम ले रहे हैं और इसमें शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी कि ये कॉल किसने की है। शाम को फ़ोन आया था लगभग 4:45 बजे करीब। तो उन्होंने मुझे कहा कि 30 लाख रुपए का इंतजाम करके रख और मैं खाता नंबर दूंगा, उसमें डलवा। तो मैंने कहा आप कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? तो बोला कि तुझे अगर अपनी जान प्यारी है तो 30 लाख रुपए का इंतजाम करके रख, वरना तुझे गोली से मार दिया जाएगा। इतने में मैं घबरा गया, मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने आसपास व्यापारियों से वार्तालाप करनी चाहिए। इतने में दोबारा फ़ोन आया, कह रहा कि फ़ोन मत काट और पैसे का इंतजाम कर, वरना आज शाम तक या कल शाम तक तुझे गोलियों से मार दिया जाएगा। और अगर तू अपने परिवार से प्यार करता है तो तू 30 लाख रुपए का इंतजाम कर। क्या नाम बताया फ़ोन करने वाले ने अपना? फ़ोन करने वाले ने अपना नाम लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बताया। देहरादून की नेहरू थाना कॉलोनी पुलिस ने 2,10,000 की आठचोर मोबाइल के साथ 2 आरोपियों को नेहरू कॉलोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। और पिछले दिनों राजीव नगर स्थित मोबाइल की दुकान से लाखों रुपयों के मोबाइल और अन्य सामान चोरी के मामले में नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पूरे मामले में नेहरू कॉलोनी पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए पुलिस टीम गठित की, जिसके चलते नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के राजीव नगर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपी शिवम और गौरव नशे के आदी होने के चलते चोरी की घटना को अंजाम देते थे। 26 अक्टूबर की घटना है। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में राजीव नगर में एक मोबाइल की दुकान में चोरी हुई थी और इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और इसमें जब चोरी खोलने के प्रयास के दौरान टीम को जो है सीसीटीवी फुटेज से जो इसमें चोरी जिनके द्वारा की गई है उसकी फुटेज मिली, तो उस पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनसे जो मोबाइल की दुकान से चोरी गया सामान है वो बरामद हुआ है। अभी तो इनके जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है हम लोग पता कर रहे हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री जो है। अभी जो है यही 2 चोरियाँ हैं जो कि जिनमें इनकी संलिप्तता पाई गई है। पूछताछ में तो ये चीज़ आई है कि ये लोग नशे के आदी हैं और नशे के इन्फ्लुएंस में या नशे को लेकर के ही इनके द्वारा जो है चोरी की गई। मसूरी एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने मॉल रोड पर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को पुलिस प्रशासन की टीम की मदद से बलपूर्वक हटाया गया। इसको लेकर एसडीएम और जनप्रतिनिधियों के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई। सभासद गीता कुमारी ने कहा कि पालिका प्रशासन और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता प्रशासन को गुमराह कर कुछ लोगों को अतिक्रमण के नाम पर निशाना बना रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले 3 वर्षों से तो मैं ये खेल देखती हुई आ रही हूँ। एसडीएम आपको पता ही है कि अधिकारियों के ट्रांसफ़र होते हैं, एक जाते हैं दूसरे आ जाते हैं, तो हम सम्मान करते हैं उनकी कार्रवाई का, लेकिन निष्पक्ष अगर कार्रवाई होती है तो हम सम्मान करते हैं। इनको शय भी तो पालिका की तरफ से दी जाती है। अगर वेंडर्स अगर बैठे हैं तो बिठाया किसने? पालिका ने बिठाया, और आज पालिका ही हटा रही है। तो पालिका ने एक ट्रेंड बना लिया, एक पॉलिसी बना दी है कि उन्हें नियमानुसार कोई काम करना ही नहीं है। जैसे कि चिन्हीकरण करके तरीके से एक वेंडर जोन बना के उनको प्रॉपर तरीके से बिठाया जाए, वो पालिका करती नहीं है। पालिका हर थोड़े समय पे ड्राइव चलाती है और बोलती है सरकार की ड्राइव है या फिर किसी एसडीएम की ओर से ड्राइव है, लेकिन ये चिन्हीकरण तो पालिका द्वारा ही किया जाता है ना। तो पालिका अपनी तानाशाही कर रही है, मनमानी कर रही है, जिसे जो उन्हें लगता है कि उनका वोट बैंक नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, जिसका मैं विरोध करती हूँ। अतिक्रमण मेन मसूरी का एक कोर एरिया है और इसका मतलब एक तरीके से एक ब्यूटी है यहाँ की। हर कोई आदमी जो बाहर का आदमी है मसूरी आता है तो मॉल रोड के लिए आता है, पिक्चर पैलेस, लाइब्रेरी, कुलड़ी, यहाँ की एक शान है यहाँ। और यहाँ पर जो है इस तरीके से इंक्रोचमेंट हो रखा है, रेडी ठेली सब इस तरीके से कपड़े बेच रहे हैं, ये गलत है। ये गरीबी की आड़ में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम जो है गरीब हैं, ये हैं। आप जो है उचित स्थान पर जाइए। और कुछ ऐसा भी संज्ञान में आया है कि जो दुकानदार हैं, जो परमानेंट वो हैं, उन्होंने ही बाहर स्पेस दे रखा है, तो ये बहुत गलत है। ये हतोत्साहित होना चाहिए और आम जनता को भी, मसूरी के लोगों को भी आगे आना चाहिए। मसूरी को बचाना है तो इस तरीके से ये चीज़ें दूर होनी चाहिए। अभी तो जो मुख्य सड़कें हैं, सड़कों में चलना दूभर हो गया है, तो पहले उसको कर रहे हैं। और मैं मसूरी की जनता से अपील कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग सहयोग करिए।
रुद्रपुर जिले में अतिक्रमण पर पुलिस प्रशासन का पीला पंजा चला। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने एनएच के अधिकारियों संग संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और इस दौरान सर्विस लाइन और एनएच के किनारे अतिक्रमण कर दुकानें चला रहे लोगों के ठेले को हटाया गया और यही नहीं, सर्विस लाइन किनारे आए एक मकान की सीढ़ी को भी ध्वस्त किया गया। नगर निगम और पुलिस प्रशासन द्वारा कई वाहनों के चालान भी काटे गए। अतिक्रमण हटा रही टीम को व्यापारियों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि अभियान फुलसुंगी रोड में चलाया गया, आगे भी अभियान जारी रहेगा। वहीं एसपी सिटी ने बताया कि अतिक्रमण में संयुक्त कार्रवाई की गई और इस दौरान कई वाहनों के चालान भी काटे गए। आज अतिक्रमण के संदर्भ में और साथ ही साथ सिंगल यूज प्लास्टिक, एंटी लिटरिंग, अतिक्रमण सभी पर जो है एक जिला स्तरीय टीम बनाई गई है। नगर निगम, पुलिस, मजिस्ट्रेट साहब हैं, सभी लोग मिलकर के यहाँ चालान भी कर रहे हैं, अतिक्रमण भी हटा रहे हैं ताकि शहर जो है ज़्यादा साफ, ज़्यादा सुंदर और बेहतर दिखे, लोगों को सड़क पे चलने में परेशानी ना हो। देखिए कितना गंदगी कर रखी है, आप दिखाइए एक बार ज़रा दर्शकों को अपने। इस गंदगी से सभी को असुविधा हो रही है। इसी संदर्भ में ये प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और अभी ये 2 सप्ताह ऐसे ही जारी रहेगी। इस सप्ताह यहाँ पर और अगले सप्ताह नालों के ऊपर जो अतिक्रमण है उसको भी हटाएंगे हम लोग। आज गंगोत्री धाम से नेपाल के पशुपतिनाथ तक जाने वाली श्री गंगा कलश यात्रा ऋषिकेश पहुंची और इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा सहित कई श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। मौके पर गंगोत्री धाम के मुख्य रावल शिव प्रकाश महाराज से आशीर्वाद भी लिया। श्रद्धालुओं ने मां गंगा से विश्व कल्याण और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए हर हर गंगे, जय मां गंगे के जयकारे भी लगाए। सनातन वैदिक परंपरा रही है कि श्री गंगोत्री धाम के पटाक्षेप के दिन महालक्ष्मी पूजा जिस दिन होती है, सभी लोग दीपावली का उत्सव मनाते हैं, उसी दिन इस कलश को भरने की विधान है। समस्त भारत के अपितु विश्व के कल्याण हेतु उस दिन यह कलश पूरे विधि विधान के साथ भरा जाता है। जो आज अपने उत्तरकाशी पहला पड़ाव होता है, दूसरा नई टिहरी और आज तीसरे पड़ाव हरिद्वार के लिए जा रहा है और यह आगे मुरादाबाद, गोरखपुर होते हुए काठमांडू, नेपाल पहुंचा जाता है और पूरे वर्ष पर्यंत भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक इसी जल से होता है। अगले साल दूसरा कलश जब जाएगा तब तक वो कलश चलेगा, जिसमें कि समस्त भारत और नेपाल की अखंडता और एकता का प्रतीक भी यह यात्रा है। सनातन वैदिक परंपरा रही है। हुतात्मा दिवस पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कालाढूंगी प्रकोष्ठ द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढूंगी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बजरंग दल कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं रक्तदान करने वालों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कालाढूंगी क्षेत्र, चकलवा क्षेत्र में पूरे क्षेत्र के बजरंग दल के सम्मानित कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रतिवर्ष यहाँ पर रक्तदान शिविर, जो अयोध्या में मंदिर निर्माण हुआ था उसमें बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया। उनकी याद में, उन हुतात्माओं के की याद में यहाँ पर ये हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता जिस तरह से रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं और पूरे कालाढूंगी क्षेत्र के नौजवान, यहाँ के व्यापारी बंधु, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग रक्तदान करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। कालाढूंगी आज बजरंग दल के माध्यम से अपने पूरे देश में 2 नवंबर के उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और इस रक्तदान शिविर का मुख्य आयोजन है कि अपने समाज के कोई भी गरीब, वंचित, किसी भी प्रकार से रक्त के अभाव में उसकी मृत्यु न हो। और जो इसका मुख्य उद्देश्य है, अपने बाबरी विध्वंस में जो अपने 2 शरद कोठारी और राम कोठारी जो बंधु शहीद हुए थे, उनकी आत्माओं को शांति मिले, उनका जो रक्त बहा था उसकी याद में हम इस रक्तदान शिविर का प्रत्येक वर्ष आयोजन करते हैं। अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा विकासखंड स्थित ध्यूली धोनी मोटर मार्ग 6 साल बीतने के बाद भी नहीं बन पाया है।
जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर जल्द सड़क बनाए जाने की मांग की। वहीं अल्मोड़ा डीएम वंदना ने निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता से तत्काल मोटर मार्ग की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। ग्रामीणों का कहना है कि साल 2016 में मुख्य मार्ग दुबरौली से ध्यूली धोनी करीब 5 किलोमीटर मोटर मार्ग का कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन आज 6 साल बीत जाने के बाद भी ये 1 किलोमीटर तक मोटर मार्ग नहीं बन पाया है। अभी तक इस सड़क के निर्माण के नाम पर कटान किया गया है और इस मोटर मार्ग के बन जाने से 3 गांव के लगभग 4 से 5 हजार ग्रामीणों को आवागमन में सहूलियत होती है। वर्तमान समय में ब्लॉक मुख्यालय एवं मुख्य मार्ग तक आने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, जिससे बुजुर्गों और बीमार व्यक्ति को बैंक एवं अस्पताल आने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दियाली धोनी मोटर मार्ग है, 5 किलोमीटर का मोटर मार्ग था। 2016 में रोड का टेंडर लग गया था, आज 2022 हो गया है, आज तक वो रोड नहीं बनी। इससे पहले भी कई बार ग्रामीण प्रांतीय खंड के पास ये रोड है कि उसके एक्शन के पास, ई के पास, जेई से मिलने गए थे और केवल कोरे आश्वासन मिले और आज तक वो रोड नहीं बन पाई। मजबूरन आज सारे गांव वालों को एकत्रित होकर जिला अधिकारी के पास आना पड़ा और हमने बात रखी कि इस रोड को कब तक पूरा किया जाएगा। जिला अधिकारी ने एक्शन को फ़ोन करके अगले महीने की 5 तारीख को उनके साथ एक मीटिंग रखी है और उनको तुरंत आदेश दिया है कि वहाँ जाके मौके पे देखें कि क्या स्थितियाँ हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले 3-4 महीने के अंदर वो रोड पूरी हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है हमारे गांव में कि 2016 में जब ये रोड हमारी यहाँ सेक्शन हुई, उसके बाद इसमें काम शुरू हुआ और उसके बाद ये काम हम अभी 5-6 साल हो गए तक काम बंद हुआ है। उसके बाद कितनी ऑफिसों के चक्कर लगाते रहते हैं, गांव वाले आते रहते हैं, ग्राम प्रधान आते रहते हैं और उसमें हमारे मंत्री जी बिशन सिंह चौपाल जी ने भी हम आश्वासन दिया था कि ये रोड आपके 6 महीने में तैयार हो जाएगी, मैं खुद वहाँ आऊँगा। तो न उनका कोई इसमें वो रोल रहा, न कुछ किया। केदारनाथ धाम से लगभग 10 किलोमीटर दूर महापंथ के निकट फंसे पश्चिम बंगाल के पर्यटक के शव को निकालने में एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम को सफलता मिली है। बुधवार सुबह तीसरी बार हुए रेस्क्यू में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से शव को महापंथ से निकाला गया और इसके बाद शव को चारधाम हेलीपैड लाया गया, जहां से शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। कुछ दिनों पूर्व एक ट्रैक दल के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति जो ट्रैकर्स थे वो केदारनाथ के पीछे की तरफ रांची से ट्रैक करते हुए जो आए थे वहाँ पे फंस गए थे। तो उसमें रेस्क्यू करके हमने एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर लिया था, परंतु दूसरे व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी और कई हमने अटेम्प्ट्स किए थे, परंतु मौसम खराब होने की वजह से हम ट्रैकर के शव को नहीं ला पा रहे थे। परंतु आज वायुसेना के 2 चॉपर्स की मदद से ट्रैकर के शव को बरामद कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। कालाढूंगी में बैलपड़ाव चौकी के रतनपुर ग्राम सभा में चंद्रपुर नहर में नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहां से गुजर रहे ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी तो पूरे क्षेत्र में चर्चा शुरू हो गई। घटना की जानकारी होने पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक 7 माह के न्यूली बॉर्न बच्चे का शव नहर में मिला है, जिसकी शनाख्ती कार्रवाई की जा रही है और जिसका पंचायतनामा भरने के उपरांत डीएनए सैंपलिंग भी कराई जा रही है, जिससे बच्चे की शनाख्त कराई जा सके। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।